नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद विधानसभा सीटों के खाली होने के दौरान अब उपचुनाव देश भर में संपन्न होते हुए नजर आएंगे, जहां 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं और इंडिया अलायंस ने लगभग 11 सीटों पर जीत हासिल की और वहीं एनडीए 2 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आया। तो वहीं अन्य राज्यों में भी विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव जल्द होते हुए नजर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटें खाली हो चुकी हैं लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने के बाद। अब लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई ये 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और ये विधानसभा सीट है शिवपुर की विजयपुर विधानसभा सीट और विदिशा से बुदनी विधानसभा सीट, जहां विजयपुर विधानसभा सीट पर दावा किया जा रहा है कि मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और वहीं विधायक रहे 6 बार के रामनिवास इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं बुदनी विधानसभा सीट पर चर्चाएं तेज हैं कि आखिरकार किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। इन चर्चाओं के बीच में देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो विदिशा से लोकसभा का चुनाव जीतते हुए देखे गए और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्र में जगह पा चुके हैं, कृषि मंत्री हैं और देखा जाए तो अब यहां पर शिवराज सिंह चौहान अपनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद अपने बेटे कार्तिकेय चौहान को चुनावी मैदान में आगे करते हुए नजर आएंगे। वहीं चर्चा ये भी है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया भी राजनीति में कदम रख सकते हैं और महाआर्यमन सिंधिया भी बुदनी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। चर्चाएं तो यहां पर रमाकांत भारद्वाज की भी है। ऐसे में देखा जाए तो 3 नाम बुदनी विधानसभा सीट पर देखे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय नहीं हो पाया है। लेकिन कार्तिकेय चौहान की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में भी अपने पिता शिवराज सिंह चौहान के लिए प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आए थे। यहाँ तक कहते हुए दिखाई दिए थे कार्तिकेय चौहान की जनता से वादा मैंने किया था, अगर ये वादे पूरे नहीं होते तो मुझे अपनी सरकार के खिलाफ भी उतरना पड़े तो मैं उतरने से पीछे नहीं हटूंगा। तो वही कार्तिकेय चौहान को अब राजनीति में एक बड़ा मुकाम देने की कोशिश उनके पिता शिवराज सिंह चौहान के जरिए की जा रही है। लेकिन देखा जाए तो इस रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे भी नजर आते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने के लिए महाआर्यमन सिंधिया ने भी प्रचार प्रसार किया और इसी आधार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीतते हुए भी नजर आए। अब देखना होगा कि आखिरकार बुदनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी के रूप में उतारेगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।